हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोस के बारे में पहले से अलर्ट मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो हम आज पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स, चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये इंसिडेंट वर्ड का मतलब क्या है? इंसिडेंट यानी फॉल। व्हेन अ लाइट फॉल्स एट एनी पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस क्यों? क्योंकि नॉर्मली सरफेस जो होते हैं या तो ट्रांसपेरेंट होंगे, अगर हम ग्लास की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगा, नॉर्मल की बात करेंगे तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, माने लाइट का आना, स्ट्राइक करना और यहां से वापस लौट जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन मोस्टली जो हमें दिखता है ना, वो शाइनी सरफेस पर दिखता है। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। घरों में आपने नए चमकते हुए बर्तन देखे होंगे। नई थाली जब मार्केट से आती है ना, तो उस थाली में आपको अपना चेहरा दिखता है। उसको अगर आप धूप में कर देते हो तो उसकी लाइट आपको दूसरी दीवार पर भी दिखाई देती है, लेकिन जब वो मज मज के घिस घिस के पुरानी हो जाती है, फिर उसको धूप में ले आएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ना उसमें आपको चेहरा दिखेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिटेल के लिए 12th क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसका मीन्स है बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट आए और उस सरफेस से टकराकर वापस चली जाए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हालांकि आप आगे की क्लासेस में 12th में या अभी भी पढ़ सकते हैं कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें सारे के सारे लॉज फॉलो होते हैं जिन पर अभी अपन बात करेंगे, और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें कैसे भी डायरेक्शन में रेज आ जाती है और कैसे भी डायरेक्शन में चली जाती है, जो लॉज को फॉलो नहीं करते, रफ सरफेस से होता है। लेकिन हम यहाँ 10th क्लास के लिए पढ़ेंगे। सो रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो दिखाते हैं रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को विद अ सूटेबल डायग्राम। ये आ गया अपना पॉलिश्ड सरफेस, यहां से आई इंसिडेंट रे, ये रे ऑफ लाइट है, ये फॉल हो रही है, जिसको हम लिखेंगे ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से ये वापस चली गई, ये हो गई बाउंसिंग बैक, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्शन कुछ समझ आया? रिफ्लेक्शन मींस लाइट रे का फॉल होना और सरफेस से बाउंस बैक हो जाना, वापस लौट जाना, रिफ्लेक्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट।
इस पॉइंट से हम एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। अब आगे की जो कहानी होगी वो इसी नॉर्मल से होगी। दो एंगल बनाएंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कौन सी रे बना रही है? इंसिडेंट रे। तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे और ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड यानी आर, सो ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा फेनोमेना रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको, इस डायग्राम का आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? I is equal to R, then what is I? Angle of incidence is always equal to angle of reflection. In short ऐसे याद रखेंगे, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, angle of incidence is always equal to angle of reflection. नंबर 2, incident light, incident ray, reflected ray and नॉर्मल। कहां? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, कहां? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। कोप्लेनर वर्ड भी लिखा होता है। सेम प्लेन का मतलब सेम सरफेसेस का। सपोज दैट आप ये मान के चलिए, ये आपके पास दो पेन है, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों एक ही सरफेस पर होंगे। आप इन तीनों को एक ही सरफेस पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दो एक ही सरफेस पे एक बाहर जा रहा है या ये कहीं और जा रहा है या ये लाइन कहीं और जा रही है। ये तीनों मिला के एक ही सरफेस पर होंगे, एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पर होंगे। ठीक है ना? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। चलिए अपनी बुक पर आते हैं। ये पेज जो आपको दिखाया हमने, इसको आप सेव करके रखेंगे। इसमें काफी आपके काम की चीजें हैं कि डायग्राम उतना अच्छा आपकी बुक में नहीं है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों आपके लॉज। The angle of incidence is equal to the angle of reflection and the incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray are lie in the same plane. Okay? चलिए, अब इसके बाद आपकी अगली डेफिनेशन आती है इसमें, वो आती है मिरर की। मिरर क्या होते हैं? मिरर्स reflects most of the light falling on the surface. A polished surface is called a mirror when it reflects most of the light, nearly all entire incident light, then that surface is called mirror. जरूरी नहीं होता कि मिरर कांच का ही हो, बट अपनी अब डेली यूज में हम ग्लास का ही करते हैं। मिरर का सीधा आपने देखा होगा, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप स्टील की थाली लेके आते हैं तो चेहरा दिखता है, वो भी मिरर का काम करती है, क्योंकि उस पर इतनी अच्छी पॉलिश रहती है कि उस टाइम वो सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मिरर होने के लिए क्या जरूरी है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा मिरर का काम करेगा वो। सो मिरर क्या हुआ? जो अपने पैसे फॉल होने वाली, इंसिडेंट होने वाली मैक्सिमम लाइट को, एंटायर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, देन दैट इज कॉल्ड अ मिरर। मिरर अपने शेप के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं। 10th क्लास में 2 टाइप के मिरर दिए हुए। एक तो है प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, और दूसरा दिया होता है
स्फेरिकल मिरर, जिसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स, चलिए आपको बोर्ड पर दिखाते हैं। मिरर, द पॉलिश्ड सरफेस, ओनली सरफेस भी लिख सकते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये मिरर हो गया। मिरर टाइप्स, पहला टाइप प्लेन मिरर। अच्छा, पहले मिरर बनता कैसे है? हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, एक ग्लास का पार्ट लेते हैं, उसके एक साइड सिल्वर के कंपाउंड की पॉलिश कर देते हैं, दूसरी साइड से रिफ्लेक्टेड सरफेस दिखता है हमें, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो दिमाग में क्या रखें, तो इस पॉलिश्ड सरफेस में एक साइड जब हम पॉलिश कर देते हैं तो एक साइड हो जाती है पॉलिश सरफेस, और दूसरी साइड वाला जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो प्लेन मिरर में ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये प्लेन होता है। अब प्लेन का मतलब फिर दूसरा कैसे होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जस्ट इज मेड बाय, हम एक ग्लास का स्फीयर लेते हैं, इस स्फीयर के दो पार्ट काट लेते हैं इस तरह से, अब इन पर हम पॉलिश करते हैं। मिरर बनाने के लिए हम एक साइड पॉलिश करना है, दूसरी साइड का रिफ्लेक्टेड यानी शाइनी सरफेस होता है। तो एक बार जब हम पॉलिश इसके आउटवर्ड सरफेस पर करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो कौन सा होगा? इनवर्ड सरफेस, यानी केव लाइक सरफेस, गहरा वाला हिस्सा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। जब हम पॉलिश इनसाइड कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? आउटवर्ड सरफेस से। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे जरूरी है कि आप इनका नाम और इनका शेप याद रखें। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन इनवर्ड अंदर वाली केव साइड से होगा, कॉन्वेक्स में आउटर साइड से होगा। बहुत जरूरी है इनका शेप याद रखना। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर और एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, इनकी फैमिली, इनके पार्ट्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे। तो हम एक बार अपनी बुक पर आते हैं दोबारा से अपने लेसन पर। देखिए, ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें से एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर पर आउटसाइड पॉलिश है, इनसाइड रिफ्लेक्शन होना है। कॉन्वेक्स मिरर पर इनसाइड रिफ्लेक्शन है और आउटसाइड, इनसाइड पॉलिश है, आउटसाइड रिफ्लेक्शन होना है। चलिए, तो ये आपका ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है। अब हम इनके पार्ट्स पढ़ेंगे जो इकट्ठे इस तरह से इन्होंने दे दिए हैं, हम अलग से अपने हिसाब से टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हम आपको एक एक करके बताते हैं इन सब का मतलब। यहां तक पूरा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा से अपने बोर्ड पर आते हैं। देखिए, यहां हम बनाते हैं मिरर्स। ये मान लीजिए स्फीयर का एक पार्ट आपने काट दिया और यहां इस पर पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा मिरर हो गया अपना? कॉनकेव मिरर। जस्ट इसी जैसा हमने एक सपोज दैट कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये इस मिरर का सेंटर है,
ये इस मिरर का सेंटर है और यहां हमने पॉलिश कहाँ कर दी, इनसाइड पॉलिश कर दी। ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इन मिरर को जरूर पहचानिए, बहुत जरूरी है मिरर को पहचानना ताकि हम इनमें कंफ्यूज ना हो। अब कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है पोल, डिनोटेड बाय P। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है आपको, जहां से रिफ्लेक्शन होगा अंदर पॉलिश के दूसरी वाली साइड से। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पोल, डिनोटेड बाय P। सबसे जरूरी पॉइंट है ये मिरर का, मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। दूसरी डेफिनेशन पोल के बाद दूसरी जरूरी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय C। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द सरफेस। द मिरर इज द पार्ट ऑफ जिस स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर से, देखो स्फेरिकल मिरर है, ऑब्वियसली आपने किसी स्फीयर से इसको ऑब्टेन किया होगा। तो जिस स्फीयर से आपने इसको ऑब्टेन किया है उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द मिरर इज द पार्ट ऑफ। जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है, या आपके पास सपोज दैट एक मिरर है, आप इस मिरर को कंप्लीट करके स्फीयर बनाइए और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय C। तो C से डिनोट करते हैं, दिख रहा है आपको ये। तीसरा आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल R। ऑब्वियसली रेडियस कहां से कहां होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। पोल, चूंकि पोल किस पर है, मिरर पर है, तो मिरर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे हम, पोल से। सो PC is the radius of curvature, denoted by capital R. Okay, next one, principal axis। The line joining the P to C, pole and center of curvature। आप दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतनी इतनी रहेगी, कितनी भी, इमेजनरी लाइन है, क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। P को C से मिला दीजिए, दोनों तरफ आगे बढ़ा दीजिए, लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है भाई, ये समझ लिया बस फिर आपका काम हो गया पूरा। इसको हम अलग से डायग्राम बना के समझाते हैं, इस डायग्राम में नहीं समझाते हैं, चलिए अलग से समझते हैं। प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाय कैपिटल F। चलिए ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया, PC। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल और इसका सेंटर ऑब्वियसली अंदर होगा क्योंकि इसका स्फीयर अंदर पूरा होगा। तो ये PC दोनों तरफ निकाल दीजिए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड पर आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है। अब आपने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग साइड से ही रेज आएंगे, रेज कम्स या फॉल्स या इंसिडेंट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन रेज कम्स टू प्रिंसिपल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहां से मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, दे पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में ये क्या करते हैं, इस
प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से पास आउट होती हैं, जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बट सेम केस यहां नहीं होगा कॉन्वेक्स में, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, अंदर तो जाएंगे नहीं रेज, तो रेज यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये यहां से आती हुई अज्यूम होंगी, हमें लगेगा कि ये यहां से होकर आ रही है, तो ये पॉइंट जहां से होकर ये आती हुई लगेंगी कि यहां से होकर आ रही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले पहचानना जरूरी है, समझ में आ जाता है, लर्न हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इनकी सिचुएशन समझिए। प्रिंसिपल फोकस कौन डिसाइड करेगा? द रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, meet at the point on the principal axis, that point is called principal axis। जो रियल इमेज बनेगा वो किसमें बनेगा? कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में ये रियली इंटरसेक्ट करेंगी, बट यहां वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी। यहां आपको ये फील होगा कि ये यहां से होकर आ रही है, डॉट डॉट करके मिलाएंगे आप। तो ये प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में और ये प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर में। अब अगली जो डेफिनेशन आएगी छोटी सी, वो डेफिनेशन है फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो मिरर में सारी की सारी लेंथ हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ध्यान रखिए, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, फोकल लेंथ is the length, distance and denoted by small f। अपनी बुक की तरफ आते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक में ये दो डेफिनेशन, दो डायग्राम से बने हुए। ये डायग्राम आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये डायग्राम अपना कॉन्केव मिरर के लिए। ये डेफिनेशंस जो आपको अभी बताई जा रही थी वो डेफिनेशन यहाँ है, देखिए। The center of the reflecting surface of a spherical mirror, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole। It lies on the surface of the mirror। The pole is usually represented by the letter P। जो आपको अभी डायग्राम में हमने दिखाया, उस डायग्राम्स को आप सेव करके रखिए, काम में आएंगे आपके। देखिए, the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere। This sphere is a center। This point is called the center of curvature। Spherical mirror। It is represented by the letter C। Okay? हो गया यहां तक? ये वही डेफिनेशंस है, आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये सब एक बार आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। ये आपके दोनों प्रिंसिपल फोकस जो आपको बताए, और उसके बाद ये देखिए फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। यहां तक आपका हो गया। उसके बाद आपने एक बात यहां पढ़ी होगी, अभी आपको जो हम डायग्राम्स दिखा रहे थे, आपने एक बात यहां देखी होगी कि दोनों में ही P और C के बीच में F बना हुआ है, P और C के बीच में F बना हुआ है। ये डिस्टेंस अगर आपने देखी तो ये कैपिटल R है, ये डिस्टेंस देखी तो ये स्मॉल f है। तो कोई तो रिलेशन होगा इन दोनों में। तो इस रिलेशन को आप विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। रिलेशन, इसका डेरिवेशन 12th क्लास में, रिलेशन बिटवीन R एंड F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। So radius of curvature is just double of focal length और focal length is the half of radius of curvature। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स बनते हैं यहाँ। आप जब इस लेसन में आगे देखेंगे तो आपको लेसन में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखे हुए।
ये देखिए, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। आज आप लोग इतना कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पार्ट में कल हम आपको ये डायग्राम्स बनाना सिखाएंगे। इसके ये डायग्राम, ये पूरे डायग्राम सीखेंगे अपन बनाना। मतलब मिरर का सेकंड पार्ट में कल मिरर फिनिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और डायग्राम के साथ, उसके बाद रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।